नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के बहराइच की। आज बहराइच में भारी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है प्रदर्शन करके, और परिजन जो हैं वो गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। बहराइच में इस वक्त भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोगों ने कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी है। परिजनों का अंतिम संस्कार से इनकार भी देखा जा रहा है। कल गोलीबारी में एक युवक की जान गई थी, जिसके बाद से हालात जो हैं बहराइच में फिलहाल तनावपूर्ण देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से कल मामूली सी बात को लेकर विवाद बढ़ा, दुर्गा विसर्जन के दौरान जब ये विवाद बढ़ा तो उसके बाद से ही लगातार लोगों में काफी आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। और अब लोग जो है यहाँ पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और शव का अंतिम संस्कार करने से भी परिवारजन जो हैं वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। हालात फिलहाल गंभीर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच के हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने पथराव किया और 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग इस दौरान की गई। इसमें 2 युवकों को गोली लगी थी। इनमें से एक युवक की मौत हो गई और दूसरे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि पोस्टमार्टम करवाकर शव परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है और इसी के साथ परिवार वालों में अब खासा आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। गांव में एक बटालियन पीएससी 5 थानों की पुलिस तैनात की गई है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले तो हालात बताइए, फिलहाल बहराइच में किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं? देखिए, अगर हम ताजा हालात की बात करें तो हालात लगातार बेकाबू होते चले जा रहे हैं। पुलिस ने अभी हल्का बल प्रयोग किया है। आंसू गैस अभी पुलिस ने छोड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों दुकानों में आग लगा दी है और एक बड़ा शोरूम है मोटरसाइकिल का, उसमें भी आग लगा दी है। एक अस्पताल है, उसमें भी आग लगा दी है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार स्थिति जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है, ऐसे में पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से मामले को पूरी तरीके से नियंत्रण में किया जाए। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस जो है लाठी लेकर के और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में जुटी हुई है और स्थितियां यहाँ पे काफी बेकाबू होती चली जा रही है। जी, इसके साथ अगर बात की जाए संजय, तो देखिए यहाँ पर शव को रखकर परिवार वाले भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं, मांग इंसाफ की वहां पर की जा रही है। पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था वहां देखी जा रही है? कितनी फोर्स वहां पर तैनात की गई है? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें 100 की, तो 100 तो यहाँ पर विधायक अभी तकरीबन 30 मिनट पहले आए थे और विधायक के कहने के बाद परिजनों ने 100 को यहाँ से उठा लिया है और अंतिम संस्कार के लिए वो लेके चले गए हैं। लेकिन अभी जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लगातार कल से प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार वो एक तरीके से सड़कों पर उतर करके और बवाल कर रहे थे, कहीं न कहीं वो अभी सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। उनके अंदर एक आक्रोश है। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने गोली चलाई है उसके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और इसी को लेकर के लगातार लोग जो है वो काफी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि दुकानों में आग लगा दी गई है, लाठी लगातार चल रही है, लोग ईंटें पत्थर चला रहे हैं। यानी स्थितियां बहुत ही बेकाबू हैं। कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो लखनऊ से आए हैं, उनके ऊपर भी लाठियां चलाई गई हैं। कई लोग घायल हुए हैं इसमें। यानी कि पूरी तरीके से अगर स्थिति कही जाए तो पूरी तरीके से अभी नियंत्रण में नहीं है। हालांकि लगातार डीएम और एसपी मौके पर लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके ऊपर हल्का बल का प्रयोग भी किया जा रहा है और खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने ये अपडेट नया दिया है कि परिवार वाले जो हैं शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गए हैं और शव को ले जाया गया है, कब अंतिम संस्कार कर दिया गया है या फिर होगा, और होगा तो कब तक होगा? और क्या लग रहा है कि परिवार वाले अंतिम संस्कार के बाद क्या अपना प्रदर्शन रोक देंगे, घर की तरफ चले जाएंगे, या उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि प्रदर्शन जल्दी ही खत्म हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब यहाँ से डेड बॉडी उठाई जा चुकी है, डेड बॉडी परिजन लेके जा चुके हैं। अब ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये प्रोटेस्ट जो है, ये जो प्रदर्शन है, ये समाप्त हो और स्थिति नियंत्रण में आ सके। अधिकारी इसी का पूरी तरीके से इसी में जुटे हुए हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरीके से सड़कों पर चारों तरफ आपको यहाँ पर पुलिस और पब्लिक, 2 लोग यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। पब्लिक के भी हाथ में लाठी है, पुलिस के भी हाथ में लाठी है और लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल संजय, अगर बात की जाए तो देखिए आगजनी तक नौबत आ चुकी है और वहां पर कहीं ना कहीं विफलता जो है वो नजर आ रही है। जिस तरीके से लोग अभी भी आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हालात बेकाबू वहां पर नजर आ रहे हैं। क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई या फिर किसी अधिकारी ने मीडिया के समक्ष आगे की रणनीति बताई हो, किस तरीके से वहां के हालातों को काबू किया जाएगा?
देखिए, अभी हमारी एसपी वृंदा शुक्ला से बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हम स्थिति को सबसे पहले नियंत्रण में करने में जुटे हुए हैं। चाहे कुछ भी हो, स्थिति को नियंत्रण में करना है। अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं होती है तो निश्चित तौर पे बहुत ही स्थिति बेकाबू हो जाएगी और उसके बाद शायद संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि तकरीबन 1000 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं। 7 कंपनी पीएससी की यहाँ मौजूद है और सभी लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर के लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से ये प्रदर्शनकारी जो है वो शांत हो और जो जिस तरीके से लगातार ये जगह जगह स्थितियां बेकाबू हो रही हैं वो खत्म किया जा सके। पुलिस और प्रशासन लगातार समन्वय बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो इसके बीच में रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक जो स्थिति है वो बेकाबू होती चली जा रही है और यही स्थिति है कि लगातार पुलिस और पब्लिक के बीच कहीं न कहीं निश्चित तौर पे एक ऐसी स्थिति देखी जा रही है जो शायद बहराइच में कभी देखी नहीं गई थी। हालांकि नियंत्रण कब होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है कि स्थिति नियंत्रण में हो और मामला शांत हो। जी बिल्कुल संजय, हिंसा की आग एक बार फिर से भड़क उठी है वहां पर और लोगों के हाथों में साफ तौर पर डंडे देखे जा रहे हैं। लोग कितने आक्रोशित वहां पर नजर आ रहे हैं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालात यहाँ पर धुआं जो है वो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। संजय, धुआं जो है आसमान में जिस कदर उठ रहा है, दूर से ही नजर आ रहा है कि कितनी आगजनी यहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों ने कर दी है। क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से समझाइश जो है वहां पर की जा रही है, किस तरीके से इन्हें रोका जाएगा, क्योंकि पूरे इलाके पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये जो प्रदर्शनकारी है, एक लगभग इनकी संख्या क्या होगी? देखिए, इनकी संख्या जो है तकरीबन 8000 से 10000 बताई जा रही है और कहीं न कहीं जहां जहां ये लोग पहुंच रहे हैं आसपास के गांव के लोग भी इनके साथ शामिल हो जा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। हालांकि पुलिस बल की भी संख्या यहाँ पे काफी है और पुलिस बल लगातार अब अपने स्तर से समझाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अब तक लगातार किसी तरीके से मान मनोबल किया जा रहा था, समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब स्थिति जिस तरीके से बेकाबू हो रही है उसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में आ गई है और जो लोग नहीं मान रहे हैं या जो लोग जानबूझ करके आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं उनके ऊपर कहीं न कहीं थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठी बरसाई जा रही है और स्थिति को नियंत्रण किया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, इसी के साथ बात की जाए तो अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा अभी फिलहाल बहराइच में आसपास के जो एरिया हैं वो सबसे अधिक संवेदनशील बने हुए हैं? वो कौन से इलाके जहां पर सबसे ज्यादा असर जो है इस आक्रोश का, आगजनी का देखा गया है? महासी का हरदी क्षेत्र पूरी तरीके से इसमें है और आसपास के तकरीबन 20 से 22 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इसमें गांव के लोग इसमें लगे हुए हैं और पूरी तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जुटी हुई है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज भी कर रही है, क्योंकि अगर स्थिति आधे घंटे के अंदर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ रही है शायद उनको संभाल पाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि पुलिस नई रणनीति के साथ जल्दी से जल्दी इस पूरे प्रदर्शन को समाप्त करवाने में जुटी हुई है। बिल्कुल, देखा जाए संजय तो हरदी एएसओ और महसी चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। गाज उन पर भी गिरी है, लापरवाही बताते हुए उनको सस्पेंड किया गया है। अधिकारियों पर भी अब आंच आने लगी है। जी बिल्कुल, चूंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर जब होती है तो समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरनी तय हो जाती है और यही वजह है। हालांकि बड़े जो अधिकारी हैं वो लगातार स्थिति को नियंत्रण करने में जुटे हुए हैं और उनका ये प्रयास है कि कितना जल्दी ये जो पूरा स्थिति है वो नियंत्रण में कर लिया जाए। यही वजह है कि तकरीबन सैकड़ों गाड़ियों से हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात हैं और लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घर के अंदर जाइए, अगर बाहर सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब ये प्रदर्शनकारी किस रणनीति के तहत ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। कौन इनको उकसा रहा है ये जांच में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से आप पुलिस एक्शन मोड में आई है इससे ये उम्मीद की जा रही है कि प्रदर्शन जल्दी समाप्त होगा। बिल्कुल संजय, वहीं अगर बात की जाए गिरफ्तारियों की तो अभी तक इस पूरे मामले में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? देखिए, इस मामले में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अभी भी छापेमारी चल रही है।
जिन 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 का नाम प्रदर्शनकारियों ने लिया है, पीड़ितों ने लिया है, मृतक के परिजनों ने लिया है, सभी की गिरफ्तारी की जा रही है और लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। और पुलिस का कहना यह है कि हम निश्चित तौर पर निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और वो जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी के तहत 25 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिस सलीम नाम के युवक पे आरोप है कि उसने फायरिंग की है, उसको भी हिरासत में लिया गया है। यानी पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, एसपी और डीएम की तरफ से किया जा रहा है। एडीजी यहाँ पर खुद के.एस. रावत यहाँ मौजूद हैं और पल पल की निगरानी खुद वो कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में बने हुए हैं और अपडेट दे रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, इसके साथ अगर बात की जाए तो जिन उपद्रवियों ने माहौल वहां पर बिगाड़ा है, माहौल खराब करने की अभी भी कोशिश वहां पर देखी जा रही है, जिस तरीके से उनकी पहचान पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके से की जा रही है, किस तरीके से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्या प्रोसेस अमल में लेकर आया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर ड्रोन कैमरे चलाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं और यहाँ पे पुलिस विभाग के कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं। पुलिस खुद यहाँ कैमरा चला रही है और ऐसे में जो है प्रदर्शनकारियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है जो इस प्रोटेस्ट को गलत तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं और उग्र करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। और संजय, अगर देखा जाए तो अभी हालात काफी चिंताजनक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आगजनी की घटनाओं को अंजाम वहां पर दिया गया है, लोग भी जाहिर सी बात है इलाके के डरे सहमे से नजर आ रहे होंगे। और पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के कितने जवान यहाँ पर मौजूद होंगे, किस तरीके से बटालियन को लगाया गया है, किस तरीके से बैरिकेडिंग अगर वहां पर की गई है, तो ये किस तरीके से अमल में लाया जा रहा है इनको काबू करने का प्रोसेस? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि तकरीबन 1000 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। तकरीबन 7 कंपनी पीएससी यानी 7 बस पीएससी यहाँ पर मौजूद है और लगातार सभी के हाथ में लाठी डंडे हैं और सभी जो है पूरी